कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रिया और आर्यन बचपन के दोस्त थे। दोनों का रिश्ता बचपन से ही गहरा था और वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया एक सपने देखने वाली लड़की थी जो बड़े शहर में पढ़ाई करना चाहती थी, जबकि आर्यन साधारण जिंदगी में खुश था। एक दिन गांव के बाहर दरिया के किनारे आर्यन ने रिया से अपने प्यार का इजहार किया। रिया भी उसे चाहती थी, लेकिन उसने कहा, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे सपने अधूरे हैं। मैं पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? आर्यन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर का इंतजार भी कम होगा। रिया शहर चली गई। दूरियों ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन वक्त ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। रिया शहर की चमक धमक में खो गई और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कॉलेज के एक लड़के, करण, ने रिया से दोस्ती की। धीरे धीरे करण और रिया करीब आ गए। उधर आर्यन हर दिन रिया के कॉल और मैसेज का इंतजार करता था। उसने अपने दिल में रिया के लिए जगह बनाए रखी, लेकिन रिया का एक भी मैसेज नहीं आया। आर्यन ने कभी हार नहीं मानी। वो हर शाम उसी दरिया के किनारे जाकर रिया का इंतजार करता। 5 साल बाद रिया गांव वापस आई। वो बदली हुई थी, लेकिन आर्यन अब भी वैसा ही था। जब वो गांव के दरिया के किनारे के पास गई, तो उसने देखा कि आर्यन अब भी वहां उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, रिया। रिया को आर्यन का एक पुराना मैसेज मिला, जो उसने उसे कभी भेजा नहीं था। उसमें लिखा था, रिया, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। तुम्हारे सपने मेरी दुआओं में शामिल हैं। रिया समझ चुकी थी कि वो आर्यन को खो चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन, जिसका दिल उसकी मोहब्बत के इंतजार में थक गया था, हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। रिया आज भी उस दरिया के किनारे जाती है और खुद से कहती है, काश मैंने अपने सपनों के साथ साथ तुम्हें भी चुना होता। इस कहानी ने रिया को सिखा दिया कि जिंदगी में प्यार और सपनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सच्चा प्यार हमेशा इंतजार करता है, लेकिन वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी का अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।